ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक 7, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। आज इस श्लोक पे तीसरा दिन है। पहला दिन हमने अनुवाद पढ़ा था और समझा। दूसरे दिन हमने तात्पर्य के पहले पैराग्राफ को कंप्लीट किया। आज हम दूसरे पैराग्राफ में प्रवेश करेंगे। तो हम श्लोक पढ़ के उसके बाद शब्दार्थ ना पढ़ के डायरेक्टली अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। श्लोक 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। पुनः हम श्लोक पढ़ेंगे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। पुनः एक बार सभी लोग प्रयास करते रहे हैं मेरे पीछे दोहराने का। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। इस अध्याय का नाम ही है भगवत ज्ञान। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं मुझसे श्रेष्ठ जो है कोई सत्य नहीं है, भगवान ही सत्य है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथी रहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से मणि जो है धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मोती जो है धागे पे आश्रित होता है। धागा टूटने से मोती बिखर जाते हैं और एक मोती का वह अस्तित्व नहीं होता जितना कि मिल के रहने पे। मोती की कीमत धागे में गुथने के बाद बढ़ जाती है। इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं कि मुझसे जुड़े रहो, इसी में आपका कल्याण है। चलिए हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे दूसरे पैराग्राफ में, क्योंकि पहला पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। सो दूसरे पैराग्राफ में, जैसा कि पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में जो है जो परम सत्य है उनको पुरुष रूप कहा जा रहा है, या वे पुरुष हैं, इस शब्द पे बल दिया जा रहा है। भगवान बोल रहे हैं ना, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। और जो ऐसा बोल रहे हैं वो पुरुष हैं।
लेकिन मायावादी जो है हमेशा द्वंद्व कहते रहते, विवाद करते रहते, नहीं भगवान निराकार हैं। प्रभुपाद जी एक श्वेता श्वेत उपनिषद का श्लोक कोट करके भी बोलते हैं कि मोस्टली मायावादी लोग ये इसी श्लोक का प्रयोग करते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें दूसरा पैराग्राफ। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं। श्वेता श्वेत उपनिषद तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक जो पहले पैराग्राफ में कोट किया गया है, उसमें एक जो है शब्द है अरूपम। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जो निर्विशेषवादी होते हैं वो इसी शब्द पे जो है ज्यादा बल देते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं। प्रभुपाद जी ऊपर उसका अर्थ करते हुए कि कोई भौतिक रूप नहीं है। हम कल पढ़ रहे थे भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, लेकिन निर्विशेषवादी बोलते हैं नहीं, अरूपम मतलब कोई रूप ही नहीं है भगवान का। आगे लिखते हैं किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। प्रभुपाद जी और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये अरूपम शब्द जो है निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है। ये अरूपम किसका सूचक है? दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का। जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उदित है। श्वेता श्वेत उपनिषद के अन्य श्लोकों में तीसरे अध्याय के 8 से 9 श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिस श्वेता श्वेत उपनिषद का श्लोक कोट करके मायावादी भगवान को अरूपम कहते हैं, निराकार कहते हैं, लेकिन वास्तव में अरूपम शब्द जो है सच्चिदानंद का सूचक है। और उसी श्वेता श्वेत उपनिषद में आगे इसकी पुष्टि हुई है। किसकी पुष्टि हुई है? कि अरूपम जो शब्द है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान शाश्वत है। तो वो श्लोक को भी लिखते हैं 8वें और 9वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में। तो श्लोक नीचे लिखा हुआ है, प्रयत्न करेंगे पढ़ने का। वेदाहमेत पुरुषं महान्तं महात्मना दिव्यवर्णं तस्मसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्यः पथा नान्यः पंथा विदते यनाय। सेकेंड श्लोक। यस्मात् परम ना परमस्ति किश्चित् यस्मान्नियो नो ज्योतिस्ति किश्चित् वृक्ष इव स्तंभो दिवि वृक्ष इव स्तंभो तथो दिवि तिष्ठत् एकस्तनन्दं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। उसका अनुवाद नीचे लिखते हुए कहते हैं, मैं उन भगवान को
जानता हूं। श्वेता श्वेत उपनिषद के तीसरे अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में, तो 8वें श्लोक की व्याख्या करते हुए, उसका अनुवाद करते हुए कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि उस श्लोक में कहा क्या जा रहा है। बोलते हैं, उस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। श्वेता श्वेत उपनिषद में तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। भौतिक अनुभूतियां मतलब जो हम इस शरीर से देख रहे हैं, इससे परे हैं भगवान। और इस भौतिक को क्या कह रहे हैं? अंधकार। ये भौतिक जगह कैसा है? अंधकार। जैसा कि भागवतम में भी इस भौतिक संसार को अंधकूप के समान कहा गया है, जिससे निकल पाना बहुत कठिन है। अच्छा, तो बता रहे हैं कि भगवान इस भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। अंधकार रूपी जो भौतिक अनुभूति है, इससे परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। किसको जानने वाला? भगवान को जानने वाला। जैसा कि भगवान स्वयं भगवद गीता में बोले हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव यो व्रेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है, वो क्या होता है उसके साथ? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम। ये शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। तो क्या होता है? नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यही बात श्वेता श्वेत उपनिषद के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो उनको जान लेते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र का उल्लंघन कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई साधन नहीं है। भगवत गीता में तो भगवान बोलते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् नेहाभिक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान आश्वासन देते हैं, थोड़ा भी धर्म का पालन करोगे तो आप इस जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। लेकिन श्वेता श्वेत उपनिषद में बोल रहे हैं कि उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त, कौन सा ज्ञान? तो ऊपर बताया गया है, भगवान भौतिक अंधकार से जो है, इस भौतिक अनुभूति से परे हैं। और वो जो परे जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई मार्ग नहीं। तो आपको ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। बल दे रहे हैं, श्वेता श्वेत उपनिषद में बल दे रहे हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। दूसरा अन्य कोई साधन नहीं है आपके मोक्ष का। मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति। सेकेंड श्लोक का अनुवाद करते हुए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। श्वेता श्वेत उपनिषद के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में लिखते हैं कि उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं।
क्योंकि हो सकता है ब्रह्मा जी भगवान की चापलूसी कर रहे हो। कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी की चापलूसी करता ही है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे, सिर्फ ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में नहीं बोल रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अन्य जगहों पर भी कृष्ण को ही श्रेष्ठ कहा जा रहा है, भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ कहा जा रहा है। तो श्वेता श्वेत उपनिषद जो है ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता बोला है। तो अन्य लोग भी जो है भगवान कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। तो कहते हैं उन परम पुरुष से बढ़कर कोई अन्य सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं, मतलब छोटे से भी छोटे हैं, और महानतम से भी महान हैं। वे मुख वृक्ष के समान स्थित हैं। मुख वृक्ष का मतलब क्या होगा? मुख वृक्ष के समान है, शांत पेड़ के समान। जैसे पेड़ सभी को छाया देता है, फल देता है, बट पेड़ कभी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। बोलता है क्या, मुझे पानी दो भाई, खाना दो। हाँ, तो मुख जो है वृक्ष के समान है। भगवान सदा ही आपको दे ही रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आप उन्हीं की चीज तो उनको ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने जो दिया है उन्हीं को आप ऑफर कर रहे हैं, आप कुछ अलग से नहीं दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं भगवान मुख पेड़ के वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। दिव्य मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक आकाश को प्रकाशित करते हैं। कौन? भगवान। हम पढ़ चुके हैं इसके पहले, भगवान के शरीर से जो है तेज निकलता है, उस तेज को ब्रह्म कहते हैं, है ना। ब्रह्मवादी अर्थात जो भगवान के तेज में विलीन होना चाहते हैं। आगे लिखते हैं, जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जिस तरह से वृक्ष जो है अपनी जड़ों को फैलाता है, उसी प्रकार से भगवान जो है अपनी शक्तियों का प्रसार करते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस इन श्लोक को में निष्कर्ष निकलता है। ये सारे श्लोक जो प्रभुपाद जी कोड किए, इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, विविध शक्तियां हैं, जिसमें से मुख्य क्या है? परा और अपरा शक्ति। इनके द्वारा जो है सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह पे है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक के तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इस श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।
ब्रह्मा जो है ये मायावी है या दिव्य है? ब्रह्मा से लेकर भगवत गीता के शुरुआत में ही भगवान जब भी आत्मा के विषय में बताने लगते हैं, जीव के शाश्वत रूप के विषय में बताने लगते हैं, तो वे लिखते हैं कि ब्रह्मा से लेकर जो है एक चींटी तक जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में है, मटेरियल शरीर है, दिव्य नहीं है, भौतिक है। इसीलिए तो ब्रह्मा जी कृष्ण लीला में बोल रहे हैं ना कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो आपका भक्त बनना है, क्योंकि भक्त का शरीर दिव्य होता है। तो ब्रह्मा जी भी तो मरते हैं ना, बट दिव्य शरीर में कोई मरता नहीं है। इसीलिए गुरु को, जो आचार्य होते हैं, उनको मृत्यु व शब्द नहीं प्रयोग किया जाता, आविर्भाव और तिरोभाव। मतलब उन्होंने किसी कार्यवश सिर्फ शरीर को बदला है, जैसे हम घर में कपड़ा बदलते हैं, लेकिन दोबारा वो कपड़ा धारण कर सकते हैं, इतने सक्षम होते हैं। हमारा कपड़ा नष्ट होता है तुरंत? नहीं नष्ट होता ना। मटेरियल वर्ल्ड में तो 4 दिन बाद नष्ट हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो आध्यात्मिक शरीर है वो कभी नष्ट नहीं होता। वो भगवान की सेवा के लिए, जैसे कोई ड्राइवर है और वो उस मालिक के पास काम करता है जिसके पास अनेक अनेक प्रकार की गाड़ियां हैं, BMW है, फिर ऐसे दुनिया भर की जो गाड़ियां हैं, सारी गाड़ियां हैं। तो भगवान वह जो है मालिक की प्रसन्नता के लिए कभी BMW चलाता है तो कभी टोयोटा, और भी अनेकों ऐसी गाड़ियां हैं, मुझे नाम नहीं याद है सारी गाड़ियों के। तो वो मालिक की प्रसन्नता के लिए चलाता है। बट ड्राइवर प्रत्येक गाड़ी में बैठने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि वह दिव्य है। दिव्य का मतलब क्योंकि वह मालिक का सबसे प्रिय है। 2 प्रकार के ड्राइवर होते हैं। एक ड्राइवर के लिए एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में नहीं जा सकता, नौकरी भी जा सकती है अगर इसका प्रयास करेगा तो। वह प्रयास मालिक चाहेगा तो जा सकता है, लेकिन एक ड्राइवर सक्षम होता है। क्यों? क्योंकि वो मालिक की ही बात मानता है, इसीलिए मालिक उसे स्वतंत्रता दे देता है कि ठीक है, तुझे जो मन वो गाड़ी लेकर चल। उसी प्रकार से जीव जो है, जो दिव्य, जो भगवान के जन्म कर्म को जान लेता है, जो भगवान के विषय में पूरी तरह से जान लेता है, वह जो है मुक्त हो जाता है, और उस मुक्ति की अवस्था में वह ये शरीर में रह भी सकता है और ये शरीर को छोड़ भी सकता है। वो यह शरीर में सिर्फ भगवान की सेवा के लिए रहता है, और जब उसका सेवा कहीं और हो जाता है तो वह यह शरीर को छोड़ के पुनः दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे लोकों में जाता है। या स्व शरीर ही चले जाता है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से ब्रह्मा जी, हम कृष्ण लीला में देख रहे थे कि ब्रह्मा जी जब भगवान को देखे तो गाय चरा रहे थे, जब भी उन्होंने बछड़ों की चोरी की, और थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा कि भगवान चतुर्भुज रूप में, सारे ग्वाल जो है चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हो गए, और अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर जी, अनेकों विष्णु जो है उनकी पूजा कर रहे हैं, अनेकों जीवात्माएं उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ब्रह्मा को दिख रहा था, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को क्या दिख रहा था? गाय चर रही है,
वह ग्वाल बाल उनकी केयर कर रहे हैं। तो माया इस तरह से जो है, जो नहीं है वो हमें दिखा देती है। और जो है उसे छिपा देती है। जैसे यही विग्रह है, कोई इन्हीं विग्रहों से बात भी करता है, कोई इन्हीं विग्रहों को खिलाता भी है, लेकिन हमें क्या नजर आता है? पत्थर। हम बोलते हैं मार्बल है ना? कितना खूबसूरत मार्बल है, हमें पत्थर नजर आ रहा है, बट कोई इनसे बात भी कर रहा है। तो यही माया है, अज्ञानता। अज्ञानता के कारण पत्थर दिख रहा है। और उसी अज्ञानता को मिटाने के लिए जो है, तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवा, गुरु के पास जाना होगा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तब गुरु जो है आपको उपदेश देगा और तत्व ज्ञान का दर्शन कराए। जैसे ही आप तत्व ज्ञान का दर्शन कर लेंगे, वैसे ही प्रत्येक वस्तु जो है शाश्वत हो जाएगी। हर चीज से तब आप बात कर पाएंगे। शाश्वत मतलब उसका वास्तविक स्वरूप आपको पता चल जाएगा। तो ब्रह्मा जी भी जीव में आते हैं, दिव्य में नहीं है। क्योंकि ये ब्रह्मा जी जो है भगवान का दर्शन कर लिए, इसीलिए वो दिव्य, उनकी भावना दिव्य हो गई। इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे वो दिव्य शरीर चाहिए जो ग्वाल बालों के पास है, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोलते हैं कि आपका सेवा का अवसर दो, है ना? हमारे घर में भी तो नौकरों का कपड़ा अलग अलग होता है ना। जो स्पेशल नौकर होते हैं उनका कपड़ा अलग होता है, पोछा करने वालों का कपड़ा अलग होता है। हॉस्पिटल में जाइए, देखिए, नर्स का कपड़ा अलग, उसमें भी कई कैटेगरी होती है, कोई पिंक, कोई ग्रीन। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का कपड़ा अलग, चेक करने वाले डॉक्टर का कपड़ा अलग। ऑपरेशन करते समय ग्रीन पहन के जाते हैं, डॉक्टर वही है लेकिन ऑपरेशन के समय ग्रीन पहनता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी बोलते हैं, मुझे ग्वाल बाल या तो गाय बना दीजिए, या तो गाला बना दीजिए, या तो कुछ भी दीजिए, लेकिन ऐसा शरीर दीजिए ताकि आपकी भक्ति कर सको। हाँ चौबे जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, थोड़ा भूल गए। वे मुख वृक्ष के समान, थोड़ा एक बार फिर से आप बता दें। बताइए प्रणय जी। ये मुख्य वृक्ष मतलब जो रहता है, बड़े बड़े वृक्ष, वो हमें छांव देते हैं, हमें फल देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर भी उसके बदले में कुछ हमसे मांगते नहीं है। वो ऐसे मांगते नहीं है कि मुझे खाना दो, मुझे पानी दो। वो अपना कार्य करते रहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने मुख्य वृक्ष की तरह दिया है। शांत वृक्ष, रिटर्न शांत, उसके रिटर्न में कुछ नहीं मांगना, इस हिसाब से एग्जाम्पल दिया गया है इसमें। ठीक है। हम लोग सामाजिक भाषाओं में यूज करते हैं कि क्या वृक्ष की तरह शांत खड़ा है ना? कभी कभी हम किसी को डांटते रहते हैं, तो ये प्रयोग पुराने लोग इन शब्दों का प्रयोग किए हैं। क्या मुख वृक्ष की तरह शांत खड़ा है? बोलता क्यों नहीं बदमाश? अभी तो बहुत सारे शब्द रफ हो गए ना। पहले जो शब्द वो प्योर थे, तो मुख जो है वो थोड़ा प्योर शब्द है।
जैसे पेड़ और वृक्ष दोनों एक ही हैं, लेकिन वृक्ष जो है वो शुद्ध है, समझे। पेड़ जो है ये खड़ा शब्द है, खड़ी भाषा। तो अब धीरे धीरे लोग खड़ी भाषा यूज करने लगे हैं। और किसी के मन में कुछ? कोई कंफ्यूजन? भरत जी अटेंडेंस ले रहे हैं ना? जी हाँ प्रभु जी, अटेंडेंस ले रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न था, जो आपने बोला कि ब्रह्मा जी भी पृथ्वी में मृत्यु होती है, जी। तो सिर्फ पृथ्वी में जो होता है उनको ही क्यों मृत्यु लोग कहते हैं? बाकी जगह सभी जगहों पे भी तो पुण्य के स्वरूप से या पुण्य के रूप से पर्टिकुलर वो आपके लिए मृत्यु लोक जो है सिर्फ पृथ्वी ही है ना, लेकिन भगवान के शब्दों में मृत्यु लोक मतलब एक ही लोक थोड़ी है, अनेक लोक है ना। ओके। हम एक इस लोक पे हैं, इसके लिए हमें इस लोक के विषय में समझाया जा रहा है। पहले इस विषय में तो समझे, बाद में इससे ऊपर उठे। और दूसरे लोग की व्याख्या करने लगेंगे तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम जो है, हमारी बुद्धि जो है वो मटेरियल है। जब हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना, तब हमें समझ में आने लगेगा, और उसी का हम प्रयास कर रहे हैं। कहा जाए तो भगवान उसी भाषा में हमें समझा रहे हैं जिस भाषा में हम समझ सकें। इसीलिए भगवान भी स्वयं जो है मटेरियल उदाहरण देते हैं, ताकि हम समझ सकें। इसीलिए पहले अपराशक्ति के विषय में बताते हैं कि मेरी अपराशक्ति ये है, इसे जानो, और इससे परे जो पराशक्ति है उसको भी जानना होगा। ठीक है, टाइम हो चुका है। हरे कृष्णा। होमवर्क भी बाकी है।